आज के इस वीडियो में हम आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन का डेफिनेशन क्या है। द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन between two oppositely charged ions which are formed due to the transfer of electron from one atom to another atom is known as ionic bond। याद रखें, आयनिक बॉन्ड को इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड भी कहते हैं। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो कैटायन और एनायन के दरमियान पाया जाता है। कैटायन और एनायन के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है उसे आयनिक बॉन्ड कहते हैं। यहाँ पर कैटायन और एनायन इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम में ट्रांसफ़र होने की वजह से बनते हैं। इन जनरल आयनिक बॉन्ड मेटल और नॉन मेटल के दरमियान पाया जाता है। मेटल्स उन्हें कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सके और नॉन मेटल उन्हें कहते हैं जो आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर सके। अगर आप देखें तो ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स मेटल्स कहलाते हैं, जबकि नॉन मेटल्स की अगर बात करें तो ग्रुप 16 और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स नॉन मेटल्स कहलाते हैं। याद रखें, आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन एक रिडॉक्स प्रोसेस है। रिडॉक्स प्रोसेस उस प्रोसेस को कहते हैं जिसके अंदर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों पाए जाते हैं। ऑक्सीडेशन, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है तो उसे ऑक्सीडेशन कहते हैं, और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो उसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। याद रखें, एटम इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर कैटायन में तब्दील हो जाता है और एटम इलेक्ट्रॉन गेन करने पर एनायन में तब्दील हो जाता है। मिसाल के तौर पे NaCl का फॉर्मेशन अगर देखें तो सोडियम क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, जिसकी वजह से सोडियम और क्लोरीन के बीच में आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। यहाँ पर अगर देखें तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर कैटायन में कन्वर्ट हो जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की वजह से एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और वो कैटायन कहलाता है। और क्लोरीन की अगर बात करें तो क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन गेन करके एनायन में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आप देखें तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लूज़ हो रहा है तो इसे ऑक्सीडेशन प्रोसेस कहते हैं, और जहाँ पर इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है उसे रिडक्शन प्रोसेस कहते हैं। ये दो प्रोसेस, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, एक ही रिएक्शन में पाए जा रहे हैं, इसीलिए इस रिएक्शन को रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड की 3 है। पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोवैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स की वो तादाद है जो एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफ़र होते हैं, यानी तो फिर आयनिक बॉन्ड बनने में जितने इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम को ट्रांसफ़र होते हैं उसे इलेक्ट्रोवैलेंसी कहते हैं। याद रखें, मैक्सिमम इलेक्ट्रोवैलेंसी आयनिक बॉन्ड की 3 है। आइए देखते हैं आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में कौन से फैक्टर्स फेवरेबल है। आयनिक बॉन्ड कैटायन और एनायन के दरमियान में पाया जाता है। कैटायन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को कहते हैं और एनायन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल को कहते हैं। ऐसे कैटायन जिसकी आयनाइजेशन एनर्जी कम हो और चार्ज कम हो और एटॉमिक रेडियस ज़्यादा हो, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बना लेते हैं। और ऐसे एनायन जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यू और इलेक्ट्रॉन अफिनिटी वैल्यू ज़्यादा हो, चार्ज कम हो और एटॉमिक रेडियस कम हो, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में टेक पार्ट करते हैं। ऐसे एटम्स जो इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर या फिर गेन करने पर उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NH2 NP6 बन जाती है, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा लेते हैं। यानी कि वो एटम जिनके इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पर या फिर गेन करने पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बराबर हो जाती है, वो आसानी से आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और याद रखें, कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं होता। हर आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर पाया जाता है।